लेकिन चलिए इक्विटी बाजार से गेर बदल के थोड़ा सा हम रुख करते हैं कमोडिटी बाजार की ओर और भाविक पटेल हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स देने के लिए। भाविक हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए कमोडिटी बाजार पर ज़रा आपकी एक्सपर्टीज से जानना चाहेंगे और कच्चे तेल से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि इवन दो बीच में थोड़ा सा लगा था कि रिलीफ फैक्टर है, ट्रम्प साहब ने कहा है कि वो तमाम शिपमेंट्स को इंश्योर करेंगे, बट उसके बावजूद हम देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बीच में थोड़ी सा राहत, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ब्रेंट 85 को टच किया है, यहाँ पर WTI भी 80 के पार गया है। ये अनिश्चितता और गहराएगी, साफ तौर से हम क्या समझकर चलें ऐसा भाविक? गुड मॉर्निंग। आई थिंक जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कच्चे तेल में कोई गिरावट आएगी। इनफैक्ट अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंश्योरेंस यूएस देंगे, कैसे देंगे। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि डिफेंस भी देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लिए, बट दैट इज वेरी इम्पॉसिबल। और दूसरा ये है कि अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा और एक्सपांड हो रहा है कि जहाँ पे ईरान लगातार दूसरे कंट्रीज पे भी हमला कर रहा है। और हमने देखा कि कल बहरीन की रिफाइनरीज जो थी वहां पे भी हमला हुआ, उसकी वजह से भी रिफाइनरी को कट ऑफ हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स कच्चे तेल के लिए वेरी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है ये शायद कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा और स्प्रेड हो सकता है। दूसरे जो यूएई है, कतार है, वो सब भी ये वॉर में शामिल हो सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल ये कच्चे तेल के लिए पॉजिटिव ही है। तो मुझे लग रहा है बाय करके ही चलना चाहिए। 7200 पे बाय कर सकते हैं, 7300 के टारगेट के लिए 7140 का स्टॉप लॉस रख सकता है। जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन नहीं होता तब तक नहीं लग रहा है कि कच्चे तेल में कोई गिरावट आएगी। खरीदारी की सलाह आप दे रही हैं, टारगेट 7300 7300 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 7200 पे। ओके, 7200 पे आप खरीदारी करें 7300 के टारगेट के लिए। सोने चांदी को लेकर क्या रणनीति? यहाँ पर काफी दायरे में कारोबार हो रहा है। देखिए, सोने में यूजुअली वॉर पे थोड़ा सेफ हेवन स्टेटस होता है, बट इस बार अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स और यूएस ट्रेजरी वो कंपैरेटिवली चीप है, तो वहां पे ज्यादा एक उभर के आ रहा है सेफ हेवन एसेट्स। तो दोनों में हम तेजी देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में और ट्रेजरी यील्ड में, जिसकी वजह से सोने में अभी फिलहाल दबाव है। हालांकि 5000 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा सोने में ज्यादा तेजी हो सकती है। आई थिंक अभी कंसोलिडेट ही हो रहा है। बट आज के दिन सोने और चांदी में अगर देखें तो सोना थोड़ा ज्यादा सेफ लग रहा है कंपेयर टू चांदी। तो चांदी में अवॉइड की रिकमेंडेशन करूंगा, बट सोने अगेन डिप्स पे 1,58,000 पे बाय कर सकते हैं 160 के टारगेट के लिए। 1,57,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो सोने चांदी में रणनीति आपकी स्क्रीन पर आती हुई, जहां पर खरीदारी की सलाह को मेंटेन किया गया है। स्टॉप लॉस 1,57,300 का सोने में, टारगेट आप 1,60 का दे रहे हैं। ये रणनीति आपको इन प्रेशियस मेटल्स पर लागू करनी है, लेकिन बेस मेटल्स के आपके फोकस में है? बेस मेटल्स में अभी भी डॉलर इंडेक्स की वजह से हमें थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है, बट एल्यूमिनियम है वहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग है। देखिए, सप्लाई की थोड़ी इश्यू है। और दूसरा अगर देखें तो यूएई में मिडिल ईस्ट में 2 कंट्रीज है जहाँ पे प्रोडक्शन उन्होंने हॉल्ट किया है, जिसकी वजह से लग रहा है कि थोड़ा सप्लाई टाइटनेस आ जाएगा। और एल्यूमिनियम ही पूरे बेस मेटल्स पैक में शाइन कर रहा है। तो आई थिंक एल्यूमिनियम ही बाय करके चल सकते हैं 328 पे, 331 के टारगेट के लिए 326 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो ये रणनीतियाँ बेस मेटल्स पे जो स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही है। एल्यूमिनियम आपको लग रहा है कि बढ़िया ट्रेड कॉल हो सकता है। स्टॉप लॉस 326 का, टारगेट 331 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। भाविक, शुक्रिया समय देने के लिए और कमोडिटी पैक पर आज अपनी रणनीतियाँ सुझाने के लिए दर्शकों को। हैव अ नाइस डे। लेकिन चलिए